कितने कितने करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का खर्च होता है संसद चलाने में। वो सब वेस्ट जा रहा है, डाउन द ड्रेन जा रहा है। और जो विपक्ष है, जो चलने नहीं दे रहा है, वो क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि वो लोग जो उन्हें चुन के भेजते हैं उनके सामने ये एग्जाम्पल है कि वो देश की संसद को नहीं चलने देंगे। आपको जितना ये शोर शराबा जो भी कुछ करना है वो बाहर मुझे लगता है निपटा लेना चाहिए। संसद में, संसद किस लिए है कि नई नई चीज़, नए नए बिल आते हैं, बिलों में संशोधन होता है, उस पर फिर बहस होती है। पर बहस का मतलब ये शोर शराबा और ये वेल में कूद जाना ये सब नहीं होता। विरोध जो है, विरोध जताया जा सकता है, विरोध होता है। सब चीज़ें आप सबकी मान लें, ये कभी नहीं होता, लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के सामने। आज दर्शक दीर्घा में लोग आते हैं कि हम संसद की कार्यवाही देखेंगे। मुझे लगता है ये कार्यवाही देखने के बाद वो दोबारा कभी मन नहीं बनाएंगे अपना कि हम संसद में जाके कार्यवाही देखें। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब निंदाजनक है मेरे हिसाब से। तो सर, मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनसंख्या जो डिक्रीज हो रही है उस पर उन्होंने चिंता जताई है और सभी के 3 बच्चे होने चाहिए, इस तरह की बात कही है। लेकिन उसके इधर अज़दुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि जो जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं, क्या वो 1500 रुपये देंगे, इस तरीके का जो है भत्ता वगैरह देंगे, क्या देंगे, किस आधार पर जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो 2 बातें आई हैं, क्या कहेंगे इस विषय? देखिए, मुझे उसकी कैलकुलेशन नहीं पता है। मोहन भागवत जी ने, अगर मैं इतना कह सकता हूँ उनके बारे में कि वो इस देश के लिए सोचते हैं जो भी सोचते हैं, और अगर उन्होंने ये कहा है तो उनके पीछे उनकी कोई कैलकुलेशन ज़रूर होगी, क्योंकि वो कैलकुलेशन मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं इस बात पे बयान नहीं दे पाऊँगा। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक होगा, देश के लिए ठीक होगा। सर, बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको देखते हुए महबूबा मुफ्ती कह रही कि इंडिया की भी तो वैसी स्थिति है। संभल का कांड देख लीजिए, यहाँ पर युवाओं के भविष्य की बात की नहीं जाती, बेरोजगारी की बात नहीं की जाती, मंदिरों को सिर्फ ढूंढा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर स्थिति क्या अलग है? नहीं, बहुत अलग है यहाँ पर स्थिति। वहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, बगैर किसी उनकी तरफ से तो कोई न तो कोई विरोध था, न कोई प्रदर्शन था, कुछ भी नहीं था। ये अचानक ही धीरे धीरे करके शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज अगर हमारे तिरंगे को पांव तले वहाँ रौंदा गया है, देखा गया है, लोगों ने कहा ये, तो ये तो बहुत ही ख़राब बात है। और हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी। सर, संभल वाले मामले को लेकर लगातार अब कांग्रेस, ये पुलिस मना कर रही है कि वहाँ मत जाइए, स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस लीडर जाने के लिए बिल्कुल भी वो राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे वहाँ पर, हम परिस्थिति देखेंगे। आपको क्या लगता है? विरोध का जो अर्थ यहाँ विरोधियों ने लगा लिया है ना, कि जो भी सरकार कहे हमें उसका विरोध करना है, बगैर सोचे समझे करना है हमें, चाहे वो सही हो या गलत हो। ये ठीक नहीं है, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है उनका बिल्कुल भी। ये देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं है और उनके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। ये कितने करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का खर्च होता है संसद चलाने में। वो सब वेस्ट जा रहा है, डाउन द ड्रेन जा रहा है। और जो विपक्ष है, जो चलने नहीं दे रहा है, वो क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि वो लोग जो उन्हें चुन के भेजते हैं उनके सामने ये एग्जाम्पल है कि वो देश की संसद को नहीं चलने देंगे। आपको जितना ये शोर शराबा जो भी कुछ करना है वो बाहर मुझे लगता है निपटा लेना चाहिए। संसद में, संसद किस लिए है कि नई नई चीज़, नए नए बिल आते हैं, बिलों में संशोधन होता है, उस पर फिर बहस होती है। पर बहस का मतलब ये शोर शराबा और ये वेल में कूद जाना ये सब नहीं होता। विरोध जो है, विरोध जताया जा सकता है, विरोध होता है। सब चीज़ें आप सबकी मान लें, ये कभी नहीं होता, लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के सामने। आज दर्शक दीर्घा में लोग आते हैं कि हम संसद की कार्यवाही देखेंगे। मुझे लगता है ये कार्यवाही देखने के बाद वो दोबारा कभी मन नहीं बनाएंगे अपना कि हम संसद में जाके कार्यवाही देखें। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब निंदाजनक है मेरे हिसाब से। तो सर, मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनसंख्या जो डिक्रीज हो रही है उस पर उन्होंने चिंता जताई है और सभी के 3 बच्चे होने चाहिए, इस तरह की बात कही है। लेकिन उसके इधर अज़दुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि जो जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं, क्या वो 1500 रुपये देंगे, इस तरीके का जो है भत्ता वगैरह देंगे, क्या देंगे, किस आधार पर जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो 2 बातें आई हैं, क्या कहेंगे इस विषय? देखिए, मुझे उसकी कैलकुलेशन नहीं पता है। मोहन भागवत जी ने, अगर मैं इतना कह सकता हूँ उनके बारे में कि वो इस देश के लिए सोचते हैं जो भी सोचते हैं, और अगर उन्होंने ये कहा है तो उनके पीछे उनकी कोई कैलकुलेशन ज़रूर होगी, क्योंकि वो कैलकुलेशन मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं इस बात पे बयान नहीं दे पाऊँगा। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक होगा, देश के लिए ठीक होगा।
सर बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको देखते हुए महबूबा मुफ्ती कह रही कि इंडिया की भी तो वैसी ही स्थिति है। संभल का कांड देख लीजिए, यहाँ पर युवाओं के भविष्य की बात की नहीं जाती, बेरोजगारी की बात नहीं की जाती, मंदिरों को सिर्फ ढूंढा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर स्थिति क्या अलग है? नहीं, बहुत अलग है यहाँ पर स्थिति। वहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, बगैर किसी उनकी तरफ से तो कोई न तो कोई विरोध था, न कोई प्रदर्शन था, कुछ भी नहीं था। ये अचानक ही धीरे धीरे करके शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज अगर हमारे तिरंगे को पांव तले वहाँ रौंदा गया है, देखा गया है, लोगों ने कहा तो ये तो बहुत ही ख़राब बात है और हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी। सर संभल वाले मामले को लेकर लगातार अब कांग्रेस, ये पुलिस मना कर रही है कि वहाँ मत जाइए, स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस लीडर जाने के लिए बिल्कुल भी वो राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे वहाँ पर, हम परिस्थिति देखेंगे। आपको क्या लगता है? विरोध का जो अर्थ यहाँ विरोधियों ने लगा लिया है ना कि जो भी सरकार कहे हमें उसका विरोध करना है, बगैर सोचे समझे करना है हमें, चाहे वो सही हो या गलत हो। ये ठीक नहीं है, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है उनका बिल्कुल भी। ये देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं है और उनके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। ये कितने करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का खर्च होता है संसद चलाने में, वो सब वेस्ट जा रहा है, डाउन द ड्रेन जा रहा है। और जो विपक्ष है, जो चलने नहीं दे रहा है, वो क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि वो लोग जो उन्हें चुन के भेजते हैं उनके सामने ये एग्जाम्पल है कि वो देश की संसद को नहीं चलने देंगे। आपको जितना ये शोर शराबा जो भी कुछ करना है वो बाहर, मुझे लगता है, निपटा लेना चाहिए। संसद में, संसद किस लिए है कि नई चीज़, नए बिल आते हैं, बिलों में संशोधन होता है, उस पर फिर बहस होती है। पर बहस का मतलब ये शोर शराबा और ये वेल में कूद जाना, ये सब नहीं होता। विरोध जो है, विरोध जताया जा सकता है, विरोध होता है, सब चीज़ें आप सबकी मान लें, ये कभी नहीं होता, लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के सामने? आज दर्शक दीर्घा में लोग आते हैं कि हम संसद की कार्यवाही देखेंगे। मुझे लगता है ये कार्यवाही देखने के बाद वो दोबारा कभी मन नहीं बनाएंगे अपना कि हम संसद में जाके कार्यवाही देखें। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब निंदाजनक है मेरे हिसाब से। तो सर मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनसंख्या जो डिक्रीज हो रही है उस पर उन्होंने चिंता जताई है और सभी के 3 बच्चे होने चाहिए, इस तरह की बात कही है। लेकिन उसके इधर अज़दुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि जो जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं, क्या वो 1500 रुपये देंगे, इस तरीके का जो है भत्ता वगैरह देंगे, क्या देंगे, किस आधार पर जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं? तो 2 बातें आई हैं, क्या कहेंगे इस विषय? देखिए, मुझे उसकी कैलकुलेशन नहीं पता है। मोहन भागवत जी ने, अगर मैं इतना कह सकता हूँ उनके बारे में कि वो इस देश के लिए सोचते हैं जो भी सोचते हैं, और अगर उन्होंने ये कहा है तो उनके पीछे उनकी कोई कैलकुलेशन ज़रूर होगी, क्योंकि वो कैलकुलेशन मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं इस बात पे बयान नहीं दे पाऊँगा। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक होगा, देश के लिए ठीक होगा। सर बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको देखते हुए महबूबा मुफ्ती कह रही कि इंडिया की भी तो वैसी ही स्थिति है। संभल का कांड देख लीजिए, यहाँ पर युवाओं के भविष्य की बात की नहीं जाती, बेरोजगारी की बात नहीं की जाती, मंदिरों को सिर्फ ढूंढा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर स्थिति क्या अलग है? नहीं, बहुत अलग है यहाँ पर स्थिति। वहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, बगैर किसी उनकी तरफ से तो कोई न तो कोई विरोध था, न कोई प्रदर्शन था, कुछ भी नहीं था। ये अचानक ही धीरे धीरे करके शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज अगर हमारे तिरंगे को पांव तले वहाँ रौंदा गया है, देखा गया है, लोगों ने कहा तो ये तो बहुत ही ख़राब बात है और हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी। सर संभल वाले मामले को लेकर लगातार अब कांग्रेस, ये पुलिस मना कर रही है कि वहाँ मत जाइए, स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस लीडर जाने के लिए बिल्कुल भी वो राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे वहाँ पर, हम परिस्थिति देखेंगे। आपको क्या लगता है? विरोध का जो अर्थ यहाँ विरोधियों ने लगा लिया है ना कि जो भी सरकार कहे हमें उसका विरोध करना है, बगैर सोचे समझे करना है हमें, चाहे वो सही हो या गलत हो। ये ठीक नहीं है, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है उनका बिल्कुल भी। ये देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं है और उनके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है ये।